लो बैक पेन एक ऐसी समस्या है जिससे लाइफ में कभी ना कभी आपका सामना हुआ होगा। आप परेशान हुए होंगे इससे, और ये एक ऐसी समस्या है कि इसके साथ आपकी पूरी बॉडी की वर्किंग अफेक्ट हो जाती है। आप परेशान हो जाते हैं। किसी को लो बैक पेन होता है भारी वजन उठाने की वजह से, या किसी को लोअर बैक पेन होता है उनका बढ़े हुए वजन की वजह से, अथवा कभी कभी किसी को एक्सीडेंट होने की वजह से लोअर बैक पेन हो जाता है, या कई लोगों को उनके गलत तरीके से उठने बैठने और उनकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है। कई बार तो पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि सर हमने वजन उठाया था, एक स्नैप की आवाज आई और उसके बाद हम मूव नहीं कर पाए। ऐसे में आपके डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस करते हैं कि बेड रेस्ट करिए। साथ में डॉक्टर्स कुछ आपको दवाएं देते हैं और कुछ सिकाइयाँ बताते। अब इसमें सिकाई कौन सी करनी चाहिए, ये तो एक डिबेट का प्रश्न है। या हम कह सकते हैं कि आपके थेरेपिस्ट या डॉक्टर ये तय करते हैं कि आपको ठंडी सिकाई करनी है या गर्म, क्योंकि ये निर्भर करता है कि आपकी इंजरी का मैकेनिज्म क्या है, आपको लो बैक पेन किस प्रकार से किस वजह से हुआ है। पर अगर आपको लो बैक पेन के लिए थर्मोथेरेपी, हीट थेरेपी रेकमेंड की जाती है तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इससे आप ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और हीट थेरेपी को अप्लाई कर पाएंगे अपने लोअर बैक पेन में या किसी अन्य दर्द के लिए भी। इसलिए आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि जब हम लोअर बैक पेन में हीट अप्लाई करते हैं, खासकर मॉइस्ट हीट, तो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, क्या चेंजेस, क्या बदलाव हमारी बॉडी में आते हैं। आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूट रानी हेल्थ केयर आगरा से। जब भी आपके लो बैक पेन होता है तो आपकी मसल्स में डिप्राइवेशन आ जाता है न्यूट्रिएंट्स का। आपकी मसल्स ऑक्सीजन से डिप्राइव हो जाती हैं, जिस वजह से वो ढंग से काम नहीं कर पाती और फंक्शनिंग नहीं होती। आपको पेन होने लगता है क्योंकि सेंसरी जो हमारी नर्व्स हैं वो सिग्नल भेजती हैं ब्रेन को कि यहाँ कुछ समस्या है, मसल्स काम नहीं करेंगी। जब हम उस पर्टिकुलर पार्ट पर हीट अप्लाई करते हैं तो जो टेम्परेचर चेंज होता है, खासकर वहां में ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब उस एरिया का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उससे जो आपकी ऑक्सीजन डिप्राइवेशन थी वो खत्म हो जाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स डेफिसिट थी वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फ्रेश ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। जब फ्रेश ब्लड आएगा तो जो वहां पे लैक्टिक एसिड या जो वेस्ट इकट्ठा हो गया था वो ड्रेन कर जाएगा। फ्रेश ब्लड आने से न्यूट्रिएंट्स वहां पर आएंगे, जिससे जो मसल की डिमांड थी न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की वो पूरी हो जाएगी। आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, इससे आपको आराम मिलेगा। अब ये हीट काम कैसे करती है? जब भी आप लोअर बैक पर हीट अप्लाई करेंगे तो जो सेंसरी नर्व्स हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजेंगी। इससे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं वेसोडाइलेटेशन। तब वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और न्यूट्रिएंट्स वहां पहुंचते हैं, ऑक्सीजन वहां पहुंचती है, WBCs और प्लेटलेट्स वहां पर पहुंचते हैं। कुछ इस तरह से ये काम करती है हीट अप्लाई करने। और ये सिग्नल्स कैसे जाते हैं? जब आप हीट अप्लाई करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर में चेंज आता है, उस पर्टिकुलर एरिया का, लोकल एरिया का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ये थर्मल सेंसर जो है वो एक्टिवेट होते हैं और वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ आ रही होगी, आप इसे अप्लाइड तरीके से समझ पा रहे होंगे, इसलिए इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जब भी आपको लोअर बैक पेन होता है तो इनिशियली तो वो थोड़े से ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं कि हाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप फिर भी काम करते रहते हैं। अल्टीमेटली जब आप नहीं रुकते, उस पेन पर ध्यान नहीं देते हैं, तब आपकी मसल चली जाती है स्पैज्म में। स्पैज्म क्या होता है? जकड़न होती है, मांसपेशियों की टाइटनेस होती है, फाइबर्स जाके लॉक हो जाते हैं आपस में। कई बार ये स्टिफनेस इतनी होती है कि कई लोगों को इसके लिए हॉस्पिटल तक विजिट करना पड़ा है और कई बार लोगों को एडमिट रहना पड़ा है या हैवी पेन किलर उनको देने पड़े हैं, उनका वो दर्द कम हो जाए। क्योंकि जब भी स्पैज्म होता है मसल में तो न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल भेजते हैं और खासकर पेन सिग्नल्स जाते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है। इतना एक्सक्रूशिएटिंग होता है कि पेशेंट चिल्लाता है दर्द की वजह से। सेकेंडली, उस पर्टिकुलर एरिया का ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्ट हो जाता है, जिस वजह से आपके ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं पेन के और आप परेशान हो जाते हैं। तो जब आप हीट अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पर, तब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं, फ्रेश ब्लड वहां पर आता है और वो पेन को रिलीव करती हैं। कैसे? पेन की थ्योरी एक होती है कि आपके जो पेन फाइबर्स हैं वो स्मॉल डायमीटर फाइबर्स होते हैं और जो हीट फाइबर्स हैं या जो थर्मल फाइबर्स हैं वो लार्ज डायमीटर फाइबर्स होते हैं। तो लार्ज डायमीटर फाइबर स्मॉल डायमीटर फाइबर को सप्रेस कर देता है और आपकी पेन की फीलिंग खत्म हो जाती है। फिर भी अगर अपनी मसल्स या नर्व और बोन्स को लेकर आप किसी दुविधा में हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए, हम ट्राई करते हैं आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए। जब आपको पेन होता है तो आपके कनेक्टिव टिश्यू टाइट हो जाते हैं, मसल स्टिफ हो जाती है, आप मूवमेंट नहीं कर पाते। जब हीट आप वहां पर अप्लाई करते हैं तो वो जो टाइटनेस होती है हीट उसे रिलीज कर देती है। इस प्रकार से आपको फायदा होता है आपकी मसल की स्टिफनेस में,
और जो हमने अभी जैसे कहा था कि स्पाज्म हो जाता है उसमें। और ऑल इन ऑल इन सब से आपकी जो ट्रंक की मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी जब आप रेगुलरली हीट अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपका बचाव होगा, प्रोटेक्शन होगा लोअर बैक पेन से। फिर भी आप अगर किसी समस्या को फेस कर रहे हैं आपकी मसल्स, नर्व और बोन से संबंधित, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं अपनी समस्या के बारे में। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या को जल्द से जल्द हल कर सके। तो अब आपको समझ आया कि क्यों हीट अप्लाई करने के लिए कहा जाता है किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज के पहले। जी हाँ, जब भी आप एक्सरसाइज करें उसके पहले कोशिश करिए कि थोड़ी सी हीट अपनी मसल्स पे अप्लाई कर लें। नहीं सिर्फ लोअर बैक पेन के केस में, बल्कि अगर आपको किसी भी मसल में पेन है तो आप वहां पर पहले हीट को अप्लाई करें और फिर एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी मसल्स सॉफ्टन हो जाए, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, वहाँ न्यूट्रिएंट ज़्यादा आ जाए, ऑक्सीजन डिमांड जो है उस मसल की वो पूरी होने लगे। क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो वो मसल ऑक्सीजन डिमांड करेगी, वो मसल न्यूट्रिएंट्स डिमांड करेगी। आप उसे कैसे पूरा करोगे जब आपकी वेसल्स डायलेट ही नहीं होंगी, वो कंस्ट्रिक्टेड होंगी, तो वहाँ तो फ्रेश ब्लड पहुंचेगा ही नहीं। अपनी पर्टिकुलर मसल पे हीट अप्लाई करने के पहले एक बार अपने थेरेपिस्ट को अवश्य पूछ लें कि वहाँ पर आपको हीट ही अप्लाई करनी है या कई बार किन्हीं केसेस में कोल्ड पैक्स भी अप्लाई करने होते हैं। अब ये कंडीशन स्पेसिफिक होता है, तो लेट योर फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड कि हीट अप्लाई करनी है एक्सरसाइज के पहले या कोल्ड पैक अप्लाई करने हैं या कुछ अप्लाई नहीं करना है। जब भी आपको कहीं पेन हो रहा है तो आपको हीट अप्लाई करने के लिए कहा जाता है, और इस केस में जो लोअर बैक की जो मसल्स हैं उन पर हीट अप्लाई की जाती है। तब वो थर्मल रिसेप्टर्स जो हैं हीट को या हम कहें टेम्परेचर को सेंस करते हैं, हम ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और स्मॉल डायमीटर फाइबर्स जो सी फाइबर्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जो कि पेन फाइबर्स होते हैं। कई बार पेन होने पर कोई एनाल्जेसिक स्प्रे आपको दिया जाता है या मेडिसिन खाने के लिए कहते हैं। ये सारी मेडिसिन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं, पेन गेट थ्योरी के प्रिंसिपल पे काम करती हैं, जिससे कुछ ही देर में इनके अप्लाई करने के या इन्हें खाने के, इन टैबलेट्स को खाने के कुछ ही समय बाद आपका पेन खत्म हो जाता है। आपको उसकी एक्चुअल में वो पेन खत्म नहीं होता, आपको उस पेन की फीलिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि पेन कैरिंग फाइबर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। आपकी पैथोलॉजी उससे सही नहीं होती। पर ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि अपनी डाइट पर भी ध्यान दें। उसके लिए क्या खाना चाहिए आपको लोअर बैक पेन के केस में, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, इसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी ध्यान से देख सकते हैं और देख के समझ सकते हैं कि किस तरह की डाइट आपको लेनी चाहिए अगर आपको लोअर बैक पेन फ्रीक्वेंटली होता है। तो जब आप हीट अप्लाई करते हैं तो ये आपके मेंटल स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। जब भी हम हीट अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट पे या इस केस में लोअर बैक पर, तो आपके ब्लड में जो कॉर्टिसोल लेवल बढ़े हुए होते हैं उसे रिड्यूस करने का काम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इस तरह से आपके अंदर एक कामनेस आ जाती है, एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, एक सेंस ऑफ वेलबींग आता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, जब आप हीट अप्लाई करते हो ना, तो नहीं सिर्फ आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है, नहीं सिर्फ आपके वहां पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, बल्कि ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी फायदेमंद है। अब आप थोड़ा चौंक रहे होंगे कि ये कैसे होगा, तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी बॉडी पार्ट पे हीट अप्लाई करते हैं तो वहां का टेम्परेचर राइज करता है। ये राइज जो है टेम्परेचर में, ये मिमिक करता है फीवर को। अब आप समझे, जब भी आपको बुखार आता है, फीवर आता है, तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसी तरह से जब आप हीट को अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर किसी पार्ट पर, तो वहां का टेम्परेचर बढ़ने से वो फीवर को मिमिक कर देता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आ रही होगी, इसलिए हर जन तक इस जानकारी को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी बैक पेन हुआ होगा या होने की संभावना रहती है। और एक बात, जब भी आपको लोअर बैक पेन होता है तो आम धारणा ये होती है कि दवा खा लें तो दर्द बंद हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा। पर अगर आप उससे पहले हीट अप्लाई कर देते हैं अपने उस पर्टिकुलर पार्ट पे या आपकी कमर पे, तो ये आपकी जो डिपेंडेंस है दवाओं पर, ये काफी हद तक कम कर सकती है और आपको आराम मिल सकता है, फायदा पहुंच सकता है मेडिकेशंस के मिनिमल यूज के साथ। हम ये नहीं कह रहे कि आपको दवाओं का यूज करना ही नहीं पड़ेगा, पर आप पहले हीट अप्लाई करें, जिससे आपकी दवाओं पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, आपको दवाएं थोड़ी कम खानी पड़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेन किलर दवाओं के थोड़े से साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं जो बॉडी में किसी ना किसी अन्य रूप से आपको दिखाई देते। अब आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है, हम आप तक अच्छी जानकारी पहुंचाना चाहते हैं और इसमें सक्सेसफुल तब होंगे जब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा और आप उसे देख कर जानकारी को
ग्रैब कर सकेंगे। तो ये तो सारी जानकारी हो गई लोअर बैक पेन में हीट कैसे काम करती है। पर अगर आपको मिड बैक में पेन हो रहा है तो क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए जानने के लिए ये राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अगर आपकी लंबर कर्व में कुछ समस्या है, लॉर्डोसिस का कोई इशू आ रहा है, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो जाकर देख लीजिए। आप सभी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे, अपने आप को स्वस्थ कर सकेंगे।